नमस्कार दोस्तों, पीके पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे पास आज ये हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी का इलेक्ट्रिक चार्जर है। जो दोस्तों मैं पहले आपको इसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से रिपेयर करना है, किस तरीके से आप इसको रिपेयर करते समय सावधानी रख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फीचर के बारे में, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको सारी चीज़ बताऊँगा, एक एक प्रोजेक्ट का काम बताऊँगा किस तरीके से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉशन हजार्डस एरिया, यानी कि खतरनाक एरिया है। डू नॉट रिमूव दिस कवर, इस कवर को ना हटाएं दोस्तों। जब हम इस कवर को नहीं हटाएंगे तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे। ट्रेंड सर्विस पर्सनल ओनली, यानी कि जो ट्रेंड बंदा है उसी से ही सर्विस इसकी कराएं। और नो सर्विसेबल कंपोनेंट इनसाइड, ये कह रहा है इसके अंदर कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो सर्विसेबल हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। इन सारी बातों को आप पीछे रखते हुए हमने इसको खोल लिया है और आपको रिपेयरिंग करके भी बताएंगे थोड़ा सा। और इस पे लिखा हुआ है, रेड का चिन्ह बना हुआ है, चार्जिंग रेड लाइट फ्लैश स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ये कह रहा है कि जो रेड लाइट हैं, जैसे ये देखिए 1 2 3 4, और इस पे लिखा हुआ है 25%, 50%, 75% और 100%, ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जलेंगी, एक पहले ये जलेगी, फिर ये जलेगी, फिर ये जलेगी, इस तरीके से जलेगी जब ये चार्जिंग करेगा तो। उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों फुल चार्ज, 3 रेड लाइट एंड 1 ग्रीन लाइट ब्राइट टुगेदर, यानी कि एक हरी लाइट और ये 3 लाइट एक साथ जलेंगी टुगेदर, साथ साथ। तो आप समझ जाना कि बैटरी चार्ज हो गई है। तो इस तरीके से इस पर लिखा हुआ है दोस्तों। और ये देखिए नीचे इसमें भी कुछ और लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन, ये इसका मॉडल नंबर है। रेटेड इनपुट 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, आउटपुट है दोस्तों इसका 58.4 वोल्टेज। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं आपको किस तरीके से आपको सावधानी रखनी है और क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके जो सामान लगे हुए हैं इन पे नज़र और डाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जो मॉसफेट लगा हुआ है उसका नंबर आप देख लीजिए। इसका क्या नंबर है, इसका नंबर है SLH60R090F7। इसके ये जो मॉसफेट है इसकी जस्ट बगल में देखिए दोस्तों, आउटपुट में ये डायोड लगा हुआ है और ये डायोड का नंबर है K40S06P। ये डायोड लगा हुआ है दोस्तों, जिसको जो DC में कन्वर्ट करता है। और इधर देखिए दोस्तों ये लगा हुआ है BTA, ये देखिए दोस्तों इसमें BTA 16800 लगा हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों इसमें जो सप्लाई में कंडेंसर लगे हुए हैं 120 UF 400 वोल्टेज, और इसके साथ जो लगा हुआ है ये देखिए 82 UF और 400 वोल्टेज कंडेंसर लगा हुआ है। और ये वाला जो कंडेंसर है दोस्तों, ये वाला कंडेंसर लगा हुआ है 220 UF 35 वोल्टेज। और जो DC में कंडेंसर लगा हुआ है ये लगा हुआ है 100 UF 100 वोल्टेज, और ये है 1000 UF 100 वोल्टेज। और ये लगा हुआ है कंडेंसर दोस्तों 100 UF 25 वोल्टेज। तो और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, इधर देखिए इस पर नंबर लिखा हुआ है 5 वाट 51 ओम। और इसमें यहाँ पर 78.5 लगी हुई है, ये 78.5 IC है। और यहाँ पर ऑप्टो कपल लगा हुआ है, इसका भी नंबर आप देख लीजिए कौन, 817। तो दोस्तों अब आपको सामान के बारे में मालूम पड़ गया होगा। अब मैं दोस्तों इसकी सप्लाई के बारे में बात करता हूँ, किस तरीके से फॉल्ट आते हैं और किस तरीके से रिपेयर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो एरिया है 220 वोल्टेज का है, और यहाँ पर एक पॉइंट ये तो 220 वोल्टेज यहाँ पर आते हैं दोस्तों। और ये यहाँ पर फ्यूज के जैसे काम करता है, हालांकि ये फ्यूज नहीं है, ये देखिए ये लगा हुआ है, लेकिन ये फ्यूज की तरह काम करता है। और यहाँ के बाद ये NTC लगी हुई है। तो ये दोस्तों NTC इसलिए लगी हुई है, जब कभी भी यहाँ पर एम्पियर बढ़ेंगे या कोई भी इसमें दिक्कत आएगी या फॉल्ट वगैरह होगा तो ये गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो इस सर्किट को ब्रेक कर देगी। ब्रेक कर देगी तो मतलब फ्यूज की ज़रूरत ही नहीं है, लोड नहीं पड़ेगा, लाइन ख़राब नहीं होगी। तो इस वजह से लगी हुई है। इसके बाद ये सप्लाई यहाँ से NTC से होती हुई सीधी ब्रिज रेक्टिफायर पे आती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, और इस ब्रिज रेक्टिफायर का जो कटा हुआ हिस्सा है ये पॉजिटिव होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है और ये वाला पॉइंट है नेगेटिव है। तो यहाँ से ये सप्लाई सीधी यहाँ पर SMPS में जाती है। और SMPS में जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए जो मॉसफेट मैंने आपको दिखाया था वो लगा हुआ है। तो ये मॉसफेट जो है स्विचिंग का काम करता है, और ये जो एरिया IC लगी हुई हैं ये स्विचिंग का कार्य कराती हैं। तो किस तरीके से कराती हैं दोस्तों, अभी वीडियो में मैं सारी चीज़ बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो
इधर देखिए दोस्तों, इधर ये जो दो कंपोनेंट लगे हुए हैं इसको पीएफ कंडेंसर बोलते हैं। तो एक यहाँ से पॉइंट यहाँ और यहाँ से पॉइंट यहाँ, यानी कि ये एसी का ग्राउंड है और ये डीसी का ग्राउंड है। तो देखिए दोस्तों, ये एसएमपीएस लगा हुआ है जो 2 पॉइंट ए रे, 2 पॉइंट ए रे, 2 ए रे, और आउटपुट में इसके 1 2 3 4 इनको शॉर्ट करके एक पॉइंट बना गया है, इसको प्लस वाला पॉइंट बोलते हैं। और 1 2 3 4 इनको शॉर्ट करके एक पॉइंट बनाया गया है, तो ये ग्राउंड है। तो इसी ग्राउंड से देखिए दोस्तों, ये कंडेंसर जुड़े हुए हैं। ये इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि ये शॉर्ट सर्किट हो या इसमें फॉल्ट हो तो ये वाला जो करंट है ना, एसी वाला करंट इधर की साइड ना चला जाए एसएमपीएस से होते हुए, तो उसको ग्राउंड करने के लिए ये चीज़ लगाई गई है। इसके बाद दोस्तों क्या है, अब हम आपको आगे बताते हैं। तो ये देखिए जो मेन ग्राउंड, जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर है एसएमपीएस वाला, जब इसको स्विचिंग कराया जाता है तो यहाँ पे जो हमारा ये चार्जर है 58 वोल्ट का, तो यहाँ लगभग 48 के वोल्टेज या 50 वोल्टेज के करीब पैदा होते हैं। तो वो डायोड वगैरह लग के 58 हो जाते हैं। तो जब वो 58 वोल्टेज पैदा होते हैं तो दोस्तों वो एसी के होते हैं, यानी कि ये माइनस एसी और ये प्लस एसी। तो हमें चाहिए डीसी में, तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बड़ा वाला डायोड लगा हुआ है जो मैंने दिखाया था, इस हीट सिंक पे लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, इसके 2 पॉइंट शॉर्ट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो दोनों पॉइंट शॉर्ट होने के बाद बीच में से इसकी सप्लाई निकलती है। तो ये बीच में से सप्लाई निकलती है, तो ये देखिए यहाँ से सप्लाई हो रही है और यहाँ से ये जंपर लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये लगा हुआ दिखाई दे गया होगा। यहाँ से सीधी ये जंपर लगा के और ये प्लस पे आ गई। ये देखिए, ये प्लस लाल वाला तार लगा हुआ है और ये माइनस वाला लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस सप्लाई आ गई। अब ये दोस्तों आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप इस चार्जर को लाइट में लगाने के बाद चेक करते हो तो आपको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे दोस्तों, उसका भी कारण मैं बताऊंगा। और जब तक ये बैटरी से कनेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ वोल्टेज नहीं आएंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये ऐसा कैसे होता है। तो ये जो BTA लगा हुआ है ना 16, ये क्या करता है, आप इसके पॉइंट ध्यान से देखोगे तो ये देखिए इसमें ये यहाँ से जंपर लगा हुआ है। ये देखिए जंपर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस माइनस से जुड़ी हुई है। ये जो एसएमपीएस लगा हुआ है यहाँ से, तो ये यहाँ पे पॉइंट आया और यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस लगा के सप्लाई यहाँ दे दी गई और यहाँ से जंपर मार के सप्लाई इस ट्रैक पे दे दी गई है BTA 116 पे। पहले मैं आपको रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लग रही जे वाली, ये रेजिस्टेंस सप्लाई लेके जा रही है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब तक बैटरी से ये कनेक्ट नहीं होगा तो ये मतलब सप्लाई नेगेटिव पॉइंट को निकाल के नहीं देगा। जब नेगेटिव मिलेगा नहीं तो तो ये मतलब चार्जर में लाइट नहीं आएगी। तो दोस्तों इसको कैसे मालूम पड़ता है कि अभी बैटरी कनेक्ट नहीं हुई है, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। ये जो जैक है हमारा बैटरी वाला, जब हम इसको बैटरी में लगा देते हैं तो यहाँ पे यहाँ से देखिए ये माइनस है, ये माइनस यहाँ से रेजिस्टेंस द्वारा ये गई और यहाँ से सेंस कराने के लिए दी गई है, और यहाँ से भी दोस्तों प्लस को लेकर सेंस कराने के लिए दी गई। तो ये हमारी आईसी सेंस करती है कि मुझसे जो बैटरी चार्ज होने वाली हैं वो जुड़ चुकी हैं। जब ये सेंस करती है तो ये दोस्तों ये इस BTA को सिग्नल देती है। देखिए यहाँ से ये आ रही है सप्लाई, मैं पेन से लेके आ रहा हूँ, तो इसको सिग्नल देती है। तो ये क्या करता है, इसका काम ही ये होता है ट्रैक का, एक बार से इसको सिग्नल दिया जाता है तो ये यहाँ से सप्लाई को रोके रखता है। यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधी ट्रांजिस्टर से प्लस आई और वो सीधी प्लस पे पहुँच गई बिना किसी रुकावट के रास्ते के। लेकिन जो माइनस है वो यहाँ पे रुक के और सीधी BTA के पास आ रही है, और BTA ने इसको सप्लाई को रोक रखा है। जब इसको यहाँ से बैटरी कनेक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद ये पूरा सर्किट हो जाएगा और ऑटोमेटिक चार्जिंग करने लगेगा। तो इस तरीके से होता है दोस्तों चार्जिंग का खेल। अच्छा दोस्तों, अब ये 48 वोल्टेज है, तो सारे काम ऐसे प्लेट में 48 वोल्टेज से तो नहीं हो सकते। आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ऐसे ये पंखा देखिए, इस पर क्या लिखा हुआ है, DC 12 वोल्टेज। अभी दिखाता हूँ, DC 12 वोल्टेज 0.18 एम्पियर। तो दोस्तों ये 12 वोल्टेज कहाँ से आते हैं वो भी देखिए। ये चारों पॉइंट शॉर्ट हैं, ये प्लस बन गए, ये चारों पॉइंट नेगेटिव हैं, ये माइनस बन गए। तो इसकी जस्ट बगल में एक पॉइंट और है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये डायोड लगा के बड़ा वाला 12 वोल्टेज बनाए गए। तो 12 वोल्टेज बनाने के बाद यहाँ से देखिए ध्यान से दोस्तों,
और ये जो सप्लाई है ऐसे करके आ रही है, तो ये प्लस में चली गई। तो ये देखिए हमारा प्लस वाला पंखे का तार लगा हुआ है, ये लगा हुआ। तो पंखे को 12 वोल्टेज मिल गए प्लस वाले। अब हमें माइनस चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ये ट्रैक बताया ना आपको कि जैसे सप्लाई को रोके रखता है और जैसे ही इसको सिग्नल मिलते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये भी काम करता है। ये ध्यान से देखिए, ये प्लस है, ये यहाँ से प्लस पे आ गई, और ये देखिए ये माइनस है, ये यहाँ गई सप्लाई, यहाँ गई, यहाँ से होते हुए, और ये देखिए ये आ गई माइनस। तो इस पॉइंट पे जा रही है माइनस, और इस पॉइंट पे इसको सिग्नल मिलते हैं इस आईसी से। इस पंखे को भी यही आईसी कंट्रोल करती है। तो जैसे ही इसको सिग्नल मिलते हैं तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, सीधी सीधी लगी हुई हैं, ऐसा नहीं घुमा फिरा के लगी हुई हो, और यहाँ से माइनस पॉइंट पे सप्लाई मिल जाती है। तो ये पंखा हमारा ऑन हो जाता है। तो दोस्तों पंखे का गेम समझ में आ गया। अब क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 78.5 लगी हुई है, यानी कि ये इन कॉम आउट, यानी कि यहाँ पे 12 वोल्टेज आते हैं, ये कॉमन है, माइनस पॉइंट है, और यहाँ पे 5 वोल्टेज पैदा होते हैं जो इस आईसी को काम कराने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्टेज इसके थ्रू पहुँच जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ तक कहानी आपके समझ में आ गई। अब सबसे मुख्य जो चीज़ है इसको समझिए। ये हमारी इस चार्जर को कैसे मालूम पड़ता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे फुल चार्जिंग, रेड लाइट फ्लैश स्टेप बाय स्टेप। यानी कि दोस्तों जब ये मतलब चार्जिंग करेगा और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी तो उसी तरीके से ये जो लाइट हैं ब्लिंक करना, जैसे पहले 25% बिल्कुल खाली बैटरी, यहाँ से चार्ज होगी 1 2 3 4, और आधी चार्ज हो जाएगी, फिर यहाँ से चार्ज होगी, ये लाइट नहीं जलेगी। तो इसको कैसे मालूम पड़ा सप्लाई को कि ये बैटरी हमारी इतनी चार्ज हो चुकी है। तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्टो कपलर लगा हुआ है ना, ये बहुत बड़ा कमाल का पुर्जा है इस जगह पे। ये क्या करता है, जब हमारी बैटरी जो लगी हुई होती है, इसमें इधर जो डॉट का निशान लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, ये रहा, इधर जो होता है प्रकाश सिस्टम होता है, यानी कि जहाँ पे प्रकाश जो जाता है उसको, प्रकाश ऊर्जा को ये डिजिटल ऊर्जा में बदल देता है। तो ये सिग्नल भेजता है इस आईसी को, और ये सारे जो पुर्जे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मिलके इस ट्रांजिस्टर को बताते हैं। जो मॉसफेट लगा हुआ, मॉसफेट की कहानी आपको पता है कि जब इसके गेट पे वोल्टेज जो दिए जाते हैं वो कम दिए जाएंगे तो कम करंट बनाएगा, ज़्यादा दिए जाएंगे तो ज़्यादा करंट बनाएगा। यानी कि ये जो ऑप्टो कपलर है यहाँ से सिग्नल लेके बैटरी की तरफ से और यहाँ पे पास करता है। ये आईसी में जो सिग्नल है वो आईसी में जाते हैं और आईसी से यहाँ पर मॉसफेट पर आते हैं। तो मॉसफेट क्या करता है दोस्तों, उसी तरीके से अपनी चार्जिंग कमती बढ़ती करता रहता है। तो इस तरीके से ये चार्जर आपका चलता है। इसको मालूम इस आईसी के थ्रू पड़ते हैं, और ये मॉसफेट जो है उसी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये इस तरीके से सारा इसका डायग्राम है, मैंने आपको जो समझाया इसी तरीके से काम करता है। इसमें देखिए जब हम चार्जर खरीद के लाते हैं तो दो ही खासियत होती हैं। एक तो हमें ये पता लग जाए कि वो चार्ज हो रहा है, दूसरा जब फुल चार्ज हो जाए तो कट ऑफ हो जाए। तो कट ऑफ कराने का काम दोस्तों ये करता है, ये सिस्टम होता है जो कराता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी दोस्तों कोई जानकारी मुझसे रह गई हो तो वो भी बताएं दोस्तों, मैं बाद में आपको जानकारी और भी जो भी आएगी बता दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।